युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की भव्यतम दीवारें अब राख बीनी थी और अंतहीन निशब्द का बोलबाला था। रात की हल्की ठंडी हवा में मकबूल गंध नहीं, केवल राख और स्मृति की गंध थी। लक्ष्मण अकेले खड़े थे, संतुलित मुख पर भीतर कुछ अनसुलझा भार ली। दूर से धीमे कदम आते दिखे। काले वस्त्रों में एक स्त्री आई। मंदोदरी उनका मुख शांत था, पर आंखों में वह सब कुछ था जो एक साम्राज्य के पतन की गवाही दे। मंदोदरी ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, रावण चला गया, पर प्रश्न अभी भी हवा में तैर रहे हैं। क्या उसका अंत केवल राजा का पतन था या किसी बड़े विधान का संकेत? लक्ष्मण ने बिना भाव उपस्थापन के उत्तर दिया, महारानी, नियम वही है जो कर्मों से बनता है। जिसने धर्म को टाला उसे उसके कर्मों का फल मिला। पर अंत में करुणा भी एक विधा है जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मंदोदरी ने एक धीमी मुस्कान दी, पर वह मुस्कान वीरान थी। तुम और राम दोनों का मार्ग अलग है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रावण की इच्छा और उसकी भूल किसने अधिक प्रेरित किया? लक्ष्मण ने गंभीरता से कहा, रावण की भूल उसका अहंकार था, और अहंकार उस आत्मा का विष है जो हर स्थिति में सत्य नहीं देख पाती। परंतु हमें यह भी देखना होगा कि पीड़ा किस पर गुजरी और उससे क्या सीखनी है। मंदोदरी ने क्षण भर ज्यों-ज्यों दिखाई दी। उनके भीतर का भार, शोक और स्वीकार्यता एक साथ उभर आया। मेरे आंचल में लंका का इतिहास है, मेरा हृदय भूला नहीं। आज मैं यह जानना चाहती हूं कि बाद का पुनर्निर्माण किस नाम पर होगा, विजय के नाम पर या धर्म के नाम पर? लक्ष्मण का उत्तर सीमित पर दृढ़ था, धर्म के नाम पर धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं, दया भी है। रावण का नाश न्याय था, पर तुम्हारे दुख का प्रतिकार अस्तित्व की मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। मंदोदरी ने फिर कहा, तुमने सही कहा, पर क्या वह दया लंका के लोगों को लिए होगी? क्या वे भी पुनः मानवीयता सीख पाएंगे? लक्ष्मण ने आंखों में एक अंधेरी परछाई के साथ कहा, वह चुनौती है और वही कल का प्रश्न होगा। पर जो बात मुझे आज समझ आई है कि युगों के नियमों के बीच भी एक स्त्री का धैर्य संसार बदल देने वाला शस्त्र बन सकता है। मंदोदरी ने निस्तब्धता से उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं अपनी पीड़ा को अपना धर्म बना दूंगी। मैं अब वह महिला नहीं रहूंगी जो केवल एक साम्राज्य की रानी थी, मैं एक मार्गदर्शिका बनूंगी। उनके शब्दों में रहस्य और ठहराव था। वह वहीं चली गई। लक्ष्मण की दृष्टि उनके पीछे ठहर गई। दोनों के हृदय में एक अनकहा बोझ रह गया। रात्रि की शांति में मंदोदरी फिर से उद्यान में आई, पर इस बार विभीषण की मौजूदगी के बिना। लक्ष्मण भी वहीं आए। उनकी चाल में अब कुछ नरमी थी जो पहले युद्ध की कठोरता में नहीं थी। मंदोदरी ने धीरे पूछा, लक्ष्मण, क्या किसी का बदला लेने से पर ज्यादा कोई उपकार है? लक्ष्मण ने आंखें झुकाई और ठंडी सांस ली। फिर धीमे पर पुष्ट स्वर में बोले, महारानी, युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह धर्म के निर्णय के रूप में हुआ, पर मैं आज यहाँ एक निजी कारण से आया हूँ। मेरी कुछ बातें, मेरे कुछ कर्म, यदि उनसे आपका हृदय टूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मंदोदरी चौकी पर आंसू नहीं थे, केवल एक संवेदनशीलता। लक्ष्मण, तुम क्षमा मांगते हो, यह शब्द बड़ा है, पर किस लिए? लक्ष्मण ने अपने पर को समेटते हुए कहा, कभी कभी हमें दिखाई देने वाला धर्म कठोर और अटल दिखाई देता है, पर उस कठोरता में मानवता की छोटी छोटी चोटें भी छिप जाती हैं। यदि युद्ध के दौरान मेरी किसी तर्क, किसी निगाह या किसी आदेश से तुम्हें कष्ट पहुंचा हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे लिए यह क्षमा विहित कर्म है, कमजोरी नहीं पर करुणा का प्रतीक। मंदोदरी ने कुछ पल मौन रखा, फिर धीरे बोली, तुमने आज वह कहा जो राम के गुणों में गढ़ है, दंड और दया का संतुलन। तुम्हारी यह चिंता मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं क्षमा स्वीकार करती हूँ, पर साथ ही चाहूंगी कि लंका के संपूर्ण पुनर्निर्माण में यही विचार बसा रहे। लक्ष्मण ने सिर झुकाया, सम्मान में, समर्पण में। महारानी, यह मेरा प्रण है। मैं वचन देता हूं, रावण के वश में रहे लोगों को धर्म और न्याय के मार्ग पर लाने का प्रयास करूंगा, और यदि कहीं मेरी भूल हुई तो उसे अपने कर्म से सुधारूंगा। मंदोदरी ने आखिरकार मुख पर शांत मुस्कान रखी। ठीक है, तब चलिए, अब लंका का पुनर्निर्माण इस सत्य पर टिका हो, अधिकार का प्रयोग जब भी हो, दया उसका भाग्य बने। वे दोनों उठकर उद्यान से बाहर निकले। शांति की लय में एक नया दिन लंका के लिए शुरू हुआ। सूर्य की पहली किरणें जब लंका के क्षतविक्षत महलों पर पड़ी तो उन पर अब पहले जैसी चमक नहीं ही, पर वहां एक नया प्रकाश था, संयम और उदात्तता का। युद्ध की राख पर जीवन फिर से अंकुरित होना चाहती थी। मंदोदरी ने अब अपने आप को पूर्णतः परखा। रावण के साथ बीता हर क्षण, हर शक्ति, विलास और हर छल कपट सब उनकी स्मृति में थे।
पर उन स्मृतियों ने उन्हें तोड़ने के बजाय एक नए मार्ग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक निर्णय लिया, वह अब केवल रानी नहीं बल्कि लंका की संरक्षिका और रीरमाण की प्रेरक होगी। विभीषण, जिसने सिंहासन संभाला था, विनम्र पर ठोस था। उसने मंदोदरी को कहा, आपकी अनुभूति और तप से लंका को वही नई राह मिलेगी जो उसे चाहिए। पर मंदोदरी ने सत्ता पर आंख नहीं गड़ी। उन्होंने शिक्षा, तपस्या और समाज सुधार को अपनाया। रावण की जपमाला, मुकुट और शस्त्र, जो कभी सत्ता के प्रतीक थे, मंदोदरी ने उद्यान की धरती पर रख दिए। इस कार्य में कोई नाटकीय क्षण नहीं था, केवल एक शांत निर्णायक त्याग था। जपमाला उनके द्वारा उठाकर हृदय पर रखी गई। एक बार वह शक्तियों का स्रोत थी, अब वही साधन उनके मार्ग निर्देशन का स्मारक बन गया। समय के साथ मंदोदरी ने लंका में विद्यालय और आश्रम स्थापित किए, जहां न केवल शास्त्र पढ़ाए जाते पर मानवता, धर्म का अर्थ और करुणा की शिक्षा भी दी जाती। राज्यसभा में अब कठोर निर्णय से पहले परामर्श और न्याय था। सैनिकों को अनुशासन सिखाया गया, पर साथ में जीवन की मर्यादा भी। लोग कहते हैं कि वर्षों बाद भी जब समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती थीं, मंदोदरी के चरणों की छवि उन लहरों में दिखती थी, शांत, स्थिर और निर्मल। उन्होंने लंका को रावण के भय से निकाला और उसे एक नए युग की ओर मोड़ा, जहां शक्ति का प्रयोग विवेक और करुणा के साथ होता था। और इस तरह मंदोदरी की कथा इतिहास में एक ऐसी कहानी बनकर रह गई, जो बताती है कि एक स्त्री का धैर्य, उसकी आत्मशुद्धि और त्याग कभी कभी किसी साम्राज्य से भी बड़ा परिवर्तन कर देता है। लंका के महलों में उस रात चंद्रमा का प्रकाश अजीब तरह से स्थिर था, मानो वह स्वयं भी इस टूटी हुई नगरी का शोक मना रहा हो। रावण के वध को 3 दिन बीत चुके थे। अग्निकुंडों से उठता धुआं अब भी हवा को काला कर रहा था, पर उस रात एक और धुआं उठने वाला था, एक ऐसे रहस्य का जिसे रावण जीवन भर छिपा कर रखे रहा। मंदोदरी का एकांत। रानी मंदोदरी अकेली बैठी थी। उनके सामने रावण का सिंहासन था, अब टूट चुका, बिखरा हुआ, किंतु उसकी छाया अभी तक दीवारों पर लटक रही थी, जैसे वह अब भी इस महल पर अधिकार जमाए हो। लेकिन मंदोदरी के मन में भय नहीं था, क्योंकि वह जानती थी अब रावण की छाया भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक महल के भीतर के प्राचीन द्वार ने एक धीमी कराह की। वह द्वार वर्षों से बंद था। वह रावण का गुप्त मंत्र कक्ष था, जन्म और मृत्यु के रहस्यों से भरा। मंदोदरी को अचानक याद आया, युद्ध से एक रात पहले रावण ने कहा था, यदि मैं लौटकर ना आऊं तो इस कक्ष को मत खोलना, क्योंकि उसने वह सत्य है जो संसार को अस्थिर कर देगा। लेकिन समय आ गया था, सत्य अब उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। मंत्र का रहस्य द्वार खुला और एक ठंडी हवा भीतर से निकली, मानो सदियों का मौन बाहर आ रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ शिव त्रिशूल रखा था, जिस पर रावण ने अनगिनत मंत्र साधनाएं की थी, पर उसके पीछे दीवार पर एक काली मूर्ति उभरी थी, इंसानी नहीं लगती थी। मंदोदरी को अचानक रावण का एक कथन याद आया, हर असुर राजा को आशीर्वाद नहीं मिलता, कुछ को श्राप भी मिलता है। वही श्राप मेरी शक्ति भी है और मेरा अंत भी। क्या यही वह श्राप था? उन्होंने दीवार को छुआ और पूरा कक्ष अचानक एक मंद नीली रोशनी से भर उठा। दीवार के भीतर जैसे किसी ने उन्हें स्पर्श किया हो। एक प्रतीक उभर आया, 3 वृत्त, एक रेखा और एक चमकता हुआ बिंदु। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत समझ लिया, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, यह वैकुंठ का हस्ताक्षर था। रावण का अस्तित्व, उसका उत्थान, उसका पतन, सब किसी अदृश्य नियति शिल्प का हिस्सा थे। अचानक लक्ष्मण का आगमन। जैसे ही मंदोदरी ने प्रतीक को छुआ, महल के बाहर खड़े प्रहरी दौड़ते हुए आए। राजकुमार लक्ष्मण आ पहुंचे हैं। मंदोदरी ने कक्ष के द्वार को बंद किया और बाहर आई। लक्ष्मण के चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में एक अनजाना प्रश्न। महारानी, उन्होंने कहा, मैं एक अंतिम कर्तव्य हेतु आया हूं, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने। मंदोदरी ने मुस्कुराया, एक थकी शांत पर रहस्यों में डूबी मुस्कान। उन्होंने केवल एक बात कही, लक्ष्मण, रावण को मृत्यु मिली, पर उसका रहस्य अभी जीवित है। लक्ष्मण चौंक उठे, रहस्य? कैसा रहस्य? मंदोदरी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल उस बंद मंत्र कक्ष की ओर देखा और हवा में एक लंबा मौन लटक गया। महल की रात में बदला आकाश। उस रात लंका के ऊपर अचानक एक प्रकाश फैल गया, एक ऐसा प्रकाश जिसे न पहले किसी ने देखा था, न बाद में। न सैनिकों को समझ आया, न विद्वानों को, लेकिन मंदोदरी समझ गई। वह रावण की आत्मा नहीं थी, वह उस श्रापित ऊर्जा का मुक्त होना था जो सदियों से राजमहल के भीतर कैद थी। और जैसे ही वह प्रकाश आकाश में समाया, एक अद्भुत शांति लंका पर उतर पड़ी, मानो एक अध्याय समाप्त हो गया हो। कथा का अंतिम मोड़। अगली सुबह
जब लक्ष्मण विदा होने लगे, मंदोदरी ने एक छोटा सा प्रतीक उनकी हथेली में रख दिया, वही 3 वृत्त और एक रेखा वाला चिन्ह। लक्ष्मण ने पूछा, यह क्या है? मंदोदरी ने कहा, यह वह सत्य है जिसे रावण ने छिपा कर रखा, और वह सत्य भगवान राम के लिए नहीं, समय के लिए था।